हेलो। आवाज आ रहा है ना? यस। यस सर। चलो ठीक। ये फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, तो ये एफ डैश एक्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आया था। इसमें ये डीई बाई डी टी टर्म, इसको अलग से फाइंड किया था। चूंकि ई बराबर के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, इसको डिफ्रेंशिएट किया। इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, डी बाई डी टी डी के बाई डी टी के बराबर। और डी के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये 11 में भी पढ़े होंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल 11 में। वर्क डन बाय फोर्स जो होता है एफ डॉट डी आर, वर्क डन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये 11 में भी था ये कंसेप्ट, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए यहां डीके की जगह एफ डॉट डी आर, और डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी लिखेंगे यू, डी आर बाई डी टी को एफ डॉट यू। फिर यहां पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो डी बाई डी टी की जगह, तो फाइनली एफ डैश बराबर एफ एक्स माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू एफ डॉट यू बाई वन माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू यू एक्स। ये हुआ फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन, और वाई कंपोनेंट का और जेड कंपोनेंट का। ये थोड़ा उतारो इसको, यहाँ पर क्या छूटा हुआ था, कट गया था पिछले क्लास। हो गया? यस। कहां से आया? मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो मैट्रिक्स था उसी में डी लगा दिया, डिफरेंशियल लगा दिया। और फिर उसी मैट्रिक्स को याद करो, तो डीपी वाई, डीपी डैश वाई बराबर आएगा डीपी वाई का वो फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स को देखना, तो डीपी डैश वाई डीपी वाई के बराबर है, डीपी डैश जेड भी डीपी जेड के बराबर। तो ये होगा कितना? इसमें तो क्या फिर करेंगे, डायरेक्ट डीटी डैश से डिवाइड कर देंगे। डीटी डैश से यहां भी डिवाइड करो तो आरएचएस में भी डिवाइड करोगे। और डीटी डैश नीचे पीछे निकाले थे पिछले क्लास हम लोग, ये था टी डैश बराबर था टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई, ये था टी डैश। तो यहां से डी टी डैश निकाला था, ये डी टी डैश आया था डी टी माइनस वी डी एक्स बाई डी टी बाई सी स्क्वायर बाई वो रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये डी टी डैश का सब्स्टिट्यूशन इसमें डायरेक्ट कर देंगे। ये समझ में आया ना, ये दोनों रिलेशन ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में। यस। जब तक चलता है इन्वर्टर, सुनो, तो ये सब्स्टिट्यूशन करो, डायरेक्ट क्या किया, इसमें dt डैश से डिवाइड कर दिया। इसमें भी यही करेंगे, जब ये निकालेंगे जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो इसमें भी dt डैश से डिवाइड करेंगे। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये dp डैश बाई dt डैश, जिसको आप लिखेंगे f डैश y लिखेंगे, तो इधर dpy
बाई डी टी डैश की जगह डायरेक्ट ये नीचे में सब्स्टिट्यूट, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा डीपी वाई इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इतना dt माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू dx बाई dt को तो ux लिख लो, dx बाई dt को ux लिख लो, और dt को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इस रेशियो में, dt से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए रेशियो, ये dpy बाई dt रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाय ये dt से नीचे भी डिवाइड कर दिया, यहां 1 हो जाएगा, और अभी थोड़ी कॉमन की है जी यहाँ dt से, यहाँ खाली dx ना, यस सर। नहीं, हाँ सर। हाँ अभी थोड़ी उस पे कॉमन लिए थे जो डिवाइड कर दिए थे, तो यहाँ पर कैसे अभी ux लिख देंगे, अभी तक तो dx से लिखेंगे, अब dt कॉमन कर रहे हैं, और ये हो गया, तो ये f डैश y, ये f dpy बाई dt को fy 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाई 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू ux, ये आया f डैश y कंपोनेंट ऑफ फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली यहां से इसमें आप dt डैश से डिवाइड करते, आप फिर वैसे ही उसी तरह से इसमें करते, तो इसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा, एफ डैश जेड बराबर एफ जेड रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर इंटू ux। तो इधर हम लोग अनप्राइम्ड रखा, उधर प्राइम्ड रखा, तब यदि इधर एफ वाई रखते तो उधर क्या चेंजिंग कैसे करना होता उसको कर रहे हैं। यस सर। और इधर यदि हम लोग एफ एक्स रखते तो यहां पर एफ डैश एक्स रखेंगे, और यहां जो माइनस साइन उसमें आ रहा था यहां प्लस हो जाएगा, v बाई सी स्क्वायर रहेगा ही, और यहां पर एफ डॉट यू आया था, ये एफ डैश डॉट यू डैश हो जाएगा बस, और नीचे 1 माइनस जो आ रहा था वो 1 प्लस आ जाएगा, यहां यू एक्स आ रहा था, यहां यू डैश एक्स रह जाएगा, उसी में चेंज कर दो सिंबल सबको। सिमिलरली फॉर एफ वाई एफ जेड का ट्रांसफॉर्मेशन, एफ वाई हो जाता है एफ डैश वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 1 प्लस v बाय सी स्क्वायर इंटू यू डैश एक्स, एंड एफ जेड हो जाएगा एफ डैश जेड रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाई 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू यू डैश एक्स। सर हाँ सर एफ वाई डैश वाई का वैल्यू है सर, एफ कहाँ वाई का पर, वैल्यू ये है सर। यहाँ इधर अनप्राइम्ड रख रहे हैं तो इधर प्राइम्ड रोटेशन करना पड़ता है, क्या इसमें पूछ रहे हैं, यस। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, एक हाँ बार सर क्या किया, समझ गए। इधर प्राइम्ड रखा था तो यहां अनप्राइम्ड रहता था ना, हाँ सर समझ गए। समझिए क्या कर रहे हैं, इधर इधर अब अनप्राइम्ड रखा तो इधर प्राइम्ड रोटेशन करना पड़ा। यस। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन।
लिखो टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक फ्रेम में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो दूसरे फ्रेम का फील्ड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड पता है तो दूसरे फ्रेम में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन ऐसा है कि कोई एक फ्रेम में का जो प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एक फ्रेम में एस फ्रेम में बैठ के देख रहे हो तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दूसरे फ्रेम का ऑब्जर्वर उस फील्ड को ऑब्जर्व करता है तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको नजर आता है। मतलब एक नया फील्ड नजर आता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ए प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड, a pure electric field in one frame behaves as combined electric and magnetic field। ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कोई एक फ्रेम में ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन दूसरा फ्रेम वाला देखेगा तो वहां पर उसको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों दिखाई देगा। सिमिलरली इसको थोड़ा कंपैक्ट करके लिख दिया सेंटेंस को, यहां पर थोड़ा तोड़ के बात कर रहे हैं, यही बात को हम सिमिलरली इन वन फ्रेम वी हैव ओनली magnetic field, we have only magnetic field, then when it observes through other frame, then we get combined electric and magnetic field। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक फ्रेम में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंस नजर आता है। इसका मेन जो काउज है ऐसा होने का वो है एक वो फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला में वेलोसिटी आता है। अदर फ्रेम से ऑब्जर्व करना मतलब वेलोसिटी चेंज करना हुआ। एक एस फ्रेम में थे तो आपका वेलोसिटी कुछ और था, अदर फ्रेम में जा चले गए तो आपका वेलोसिटी कुछ और हो गया। ये वेलोसिटी में चेंज होने के चलते ना ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, नहीं, फ्रेम चेंज होना यानी वेलोसिटी चेंज होना हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां पर ऐसा कौन एक्सप्रेशन है जहां पर वेलोसिटी आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला में वेलोसिटी आता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेना कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, एंड इट इज ड्यू टू द एक्सप्रेशन F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। ये फॉर्मूला जानते होगे, कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया तो मैग्नेटिक फोर्स, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
इसमें वेलोसिटी आ रहा है, फ्रेम Yes. चेंज होने से फील्ड चेंज कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज होने से फील्ड में चेंजिंग हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यही एक फॉर्मूला है जहां पर वेलोसिटी अकर करता है। तो मेनली ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलो देखो, फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, एक फ्रेम में फील्ड पता है तो दूसरे फ्रेम में फील्ड क्या होगा। कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल at rest in frame S dash, in frame S dash, and let there exist both electric and magnetic field with respect to S dash. Let electric and magnetic field and magnetic field with respect to S dash are E dash and Y and B dash. एस डैश ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मान लो दोनों फील्ड है, ई डैश एंड बी डैश, और एक चार्ज पार्टिकल है एस डैश फ्रेम में रेस्ट में है, रेस्ट में है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एस डैश के रिस्पेक्ट में आपके चार्ज पार्टिकल पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सिंस charge will be at rest, charge is at rest, hence there is no magnetic force with respect to S dash, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल पर, वो रेस्ट में हो चार्ज या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फोर्स लगाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ओनली फोर्स लगाएगा कब, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। तो बट देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ डैश एक्स बराबर क्यू इंटू ई डैश एक्स। एस डैश के रिस्पेक्ट में एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो क्यू इंटू एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ डैश वाई क्यू इंटू ई डैश वाई एंड एफ डैश जेड क्यू इंटू ई डैश जेड। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक रिफरेंस फ्रेम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जान रहे हैं तो दूसरे फ्रेम में क्या होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो जब एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वहां पर ही बात का वेरिफिकेशन करके दिखाएंगे कि एक फील्ड में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों है। अभी हम दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों फील्ड मान के चल रहे हैं। एस डैश के रिस्पेक्ट में भी मान लिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और अभी एस के भी रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक, फिर बाद में जब एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर वहां पर स्पेशल कंडीशन केस लगा के चेक करेंगे कि एक रिफरेंस फ्रेम में कोई एक फील्ड जीरो है, एक वो फील्ड है लेकिन दूसरा के रिस्पेक्ट में दोनों फील्ड आ रहा है। यहां तक तो ये तो प्लानिंग किया हम लोग। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल लिया रेस्ट में और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम किया गया।
तो एस डैश के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट इतना। Yes. अभी अभी फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखा था हम लोग, तो उस फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से ये एफ डैश एक्स फ्रॉम फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स माइनस v बाई सी स्क्वायर एफ डैश डॉट एफ डॉट यू बाई 1 माइनस v स्क्वायर, v बाई सी स्क्वायर ना, v बाई सी स्क्वायर इंटू यू एक्स का रूट। लेकिन पार्टिकल को एस डैश के रिस्पेक्ट में और एफ एक्स बराबर लेते यदि, तो यहां पर प्लस, यहां पर डैश, यहां पर डैश, ठीक है। लेकिन एस डैश के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में मान रहे हैं पार्टिकल को, तो यू डैश जीरो, सिंस यू डैश इज जीरो, क्योंकि एस डैश के रिस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। ये बात ये Sir, you dash इनिशियली हम लोग ये एज्यूम किया, इसलिए क्या होगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स का, एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स का, और एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स मीन्स क्यू ई एक्स बराबर क्यू ई डैश एक्स, दैट इज ई एक्स इक्वल टू ई डैश एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यदि एस डैश फ्रेम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड रिजर्व रहेगा। अभी तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बाद में डायरेक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रहा है, लेकिन ये तो बहुत गंदा हो गया, कपड़ा झाड़ने दो पहले। ठीक है, और y कंपोनेंट वाला में चूंकि एफ वाई बराबर था एफ डैश वाई रूट 1 माइनस वन माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 1 प्लस भी बाई सी स्क्वायर इंटू यू डैश एक्स। तो चूंकि यू डैश एक्स जीरो, यू डैश ही जीरो, नेट वेलोसिटी जीरो, दैट इज उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट भी जीरो, ये जीरो, इसलिए ये चीज आ रहा है एफ डैश वाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के बराबर खाली आएगा। ये समझ रहे हैं ना, ये तो एज्यूम किए हैं ना हम लोग, चार्ज पार्टिकल को एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में माने है ना, इसलिए ये जीरो यू डैश, ठीक। ठीक है, Yes, sir. और जब यू डैश ही जीरो, तो यू डैश एक्स भी जीरो, क्योंकि यू डैश वेक्टर यू डैश एक्स आई प्लस यू डैश वाई जे प्लस यू डैश जेड के
जब इसी को जीरो बोल दिया दैट इज इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों जीरो होगा, ये भी जीरो। तो एफ वाई बराबर इतना, और जब एफ वाई बराबर इतना तो क्या होगा, एफ वाई को आप क्या लिखोगे, एफ वाई को लिखोगे क्यू इंटू ई वाई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्यू इंटू ई वाई। और एफ डैश वाई को लिखोगे क्यू इंटू ई डैश वाई, √1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और एक एफ डैश जेड, एफ जेड, एफ जेड बराबर भी आ जाएगा एफ डैश जेड इंटू √1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, ये चीज नहीं लिखना चाहिए, ये ठीक है। ये अभी कैसे बोल दे कि एस के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लगा चार्ज पार्टिकल पर ओनली इलेक्ट्रिक ही होगा, ये भी कैसे बोल दे। हाँ, लेकिन एफ डैश वाई तो अभी अभी देखा था, एस डैश के रिस्पेक्ट में तो कंफर्म है कि ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है एस डैश के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा नहीं। तो एस डैश वाला में कंफर्म है हम लोग कि पार्टिकल पर ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, एस के रिस्पेक्ट में कंफर्म नहीं है कि ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। इसलिए इस नहीं समझे बात। हाँ इसलिए थोड़ा सा ना हम लोग को पिछला रिजल्ट जो लिख दिया था ये क्यू, ये आया था ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आया था, तो इसको हम लोग क्यू ई एक्स बराबर ये थोड़ा जनरलाइज बात नहीं हुआ, ये कंफर्म नहीं है कि कर देंगे। एस फ्रेम में भी ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि एस डैश फ्रेम में ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा। इसको लिखेंगे इतना, लेकिन इसको इतना नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको एफ एक्स ही रहने दो। ठीक है, ई एक्स फाइंड करना है, आ रहे हैं उस बात पर, ई एक्स फाइंड करना है, ई वाई फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ ई डैश एक्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हम लोग। ये पता नहीं कि एस फ्रेम में खाली इलेक्ट्रिक फोर्स लगा कि ये एक्स कंपोनेंट खाली इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्स कंपोनेंट है कि खाली मैग्नेटिक फोर्स का एक्स कंपोनेंट है कि दोनों का रिजल्टेंट का ये एक्स कंपोनेंट है। इसलिए अभी उसको मत ऐसा करना, यहां भी ऐसे नहीं करना। अभी यहां भी हम लोग एफ वाई ये बराबर इतना छोड़ देंगे, लेकिन एफ डैश वाई की जगह जरूर इतना लिखें। ये बात क्लियर हुआ ना।